तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं आधार एग्ज़ाम की। ये हमारा इसका 12वां पार्ट है और हम इसमें लगातार आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये हमारी सीरीज अब समाप्ति की तरफ है। तो हम आज का क्वेश्चन लेते हैं। कोई भी व्यक्ति जो आधार संख्या धारक को नुकसान या क्षति पहुंचाने के इरादे से या आधार संख्या धारक की पहचान को अपनाने करने के इरादे से आधार संख्या धारक की डेमोग्राफिक सूचना या बायोमेट्रिक सूचना बदलता है या किसी भी जनसांख्यिकीय जानकारी या आधार संख्या धारक की बायोमेट्रिक जानकारी को मृत या जिंदा, असली या काल्पनिक का बहरूपिया अथवा प्रतिरूपण करके बदलने का प्रयास करता है, उसे एक अवधि के लिए कारावास के साथ दंडनीय होगा, जिसे वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और उसके साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है, तो जो कि 10,000 रुपये तक होगा। तो दोस्तों इसका आंसर है 3 वर्ष। अगला हमारा क्वेश्चन है, कोई भी व्यक्ति जो आधार संख्या धारक को नुकसान या क्षति पहुंचाने के इरादे से या आधार संख्या धारक की पहचान को अपनाने के इरादे से आधार संख्या धारक की डेमोग्राफिक सूचना या बायोमेट्रिक सूचना जो है उसे बदलने की कोशिश करता है, वही क्वेश्चन है। बस इसमें 3 वर्ष की जगह जो है ये पूछा गया है कि उसको जो है दंड लगभग कितना मिलेगा। तो उसे जो दंड मिलेगा वो 10,000 रुपये का उस पर दंड लगता है। तो इसलिए जब आपको आधार सेंटर मिलता है तो आप उसमें जो है इस तरह की असावधानी से बचने की कोशिश करें। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई कंपनी जो इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा पहचान की जानकारी संग्रहित करने के लिए अधिकृत नहीं है, शब्दों, आचरण या व्यवहार से यह जताने का प्रयास करती है कि उसे ऐसा करने के लिए अधिकृत किया गया है, उस पर जुर्माना लगाया जाएगा जो रिक्त स्थान रुपये तक हो सकता है। तो कितने रुपये तक हो सकता है? तो वो दोस्तों हो सकता है 1,00,000 रुपये तक कंपनी पर। ध्यान रखिएगा, ये ऑपरेटर पर नहीं है, ये जो है व्यक्ति पर है, वो सॉरी किसी कंपनी पर है। जो कोई भी प्राधिकरण द्वारा अधिकृत नहीं किया गया हो जानबूझकर केंद्रीय पहचान डाटा भंडार तक एक्सेस करता है या एक्सेस सुरक्षित करता है को किसी निश्चित अवधि के लिए अवकाश की सज़ा हो सकती है, जो 3 साल तक बढ़ाई जा सकती है, और उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है जो रुपये से कम नहीं होगा। तो वो होगा दोस्तों 1,00,000 से कम जुर्माना उसका नहीं होगा। व्यक्ति के लिए 10,000 रुपये है और कंपनी के लिए वो 1,00,000 रुपये है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर सोर्स कोड का अर्थ वह होगा जो निम्नलिखित अधिनियमों में इसके लिए निश्चित किया गया है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आता है। कंप्यूटर सोर्स कोड, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ये सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 65 के तहत आता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर कंटेनमेंट, कंप्यूटर वायरस और डैमेज के अर्थ वही होंगे जो निम्नलिखित अधिनियमों में उनके लिए निश्चित किए गए हैं। तो इसमें हमारा तीसरा ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 43। अगला क्वेश्चन है, जो कोई भी एक नामांकन एजेंसी या एक अनुरोधकर्ता इकाई होने के नाते धारा 3 की उपधारा 2 या धारा 8 की उपधारा 3 की अपेक्षा का पालन करने में विफल रहता है को कारावास की सज़ा होगी, जिसे कितने साल तक? 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। ये थोड़े टफ से आपको लग रहे होंगे पर ऐसा नहीं है, आप इनको नॉर्मली देख लीजिए, कोई इसमें ज़्यादा नहीं। इसमें से लगभग ऐसे आते हैं 4 या 5 क्वेश्चन, तो आप जनरली याद रखिए उनको। जो भी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत बनाए गए किसी भी नियम या विनियम के तहत कोई अपराध करता है, उसके लिए इस धारा से कहीं और कोई विशिष्ट जुर्माने का प्रावधान नहीं किया गया है, उसे 1 वर्ष तक के कारावास का दंड दिया जाएगा या उस पर जुर्माना हो सकता है जो रिक्त स्थान रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। कितने तक बढ़ाया जा सकता है? 25,000 रुपये तक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जो कोई भी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत किसी भी नियम या विनियम के तहत अपराध करता है,
जिसके लिए इस धारा से कहीं और कोई विशेष जुर्माना प्रदान नहीं किया जाता है वह दंडनीय होगा। यहाँ कुछ दंड दिए गए हैं। नंबर 1, एक अवधि के लिए कारावास जो 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। दूसरा, जुर्माना जो 25,000 रुपये तक हो सकता है। तो इसके लिए ये दोनों ही जुर्माने ठीक हैं। बाकी की जो है जो 2 वर्ष तक तो डबल डबल हो जाएगा, तो इसमें पहला वाला हमारा ठीक है, यानी कि 1 और 2। अगला क्वेश्चन है, कोई माफ़ कीजिए, जो कोई भी अनुरोध इकाई के नाते धारा 8 की उपधारा के उल्लंघन में एक व्यक्ति की पहचान की जानकारी का उपयोग करता है, दंड का भागी होगा। यहाँ दिए गए कुछ दंड हैं। नंबर 1, 1 साल अवधि के लिए कारावास जो 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है, तो ये नहीं होगा। दूसरा है जुर्माना जिसे 25,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, ये भी नहीं होगा। इसमें तीसरा है, एक अवधि के लिए कारावास जो 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है, तो इसमें ये ठीक है। और अगला है हमारा जुर्माना जिसे 10,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, ये भी ठीक है, यानी कि इसमें तीसरा और चौथा हमारा ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत आता है। यहाँ अदालतों के नाम दिए गए हैं: चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्राथमिक न्यायालय, न्यायिक सेवा आयोग। इन अदालतों की पहचान करें जिनमें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत किसी अपराध के लिए दंड दे सकते हैं। तो इसमें एक और दूसरा, यानी कि चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट याद रखिए आप, जो है ये दोनों ही इसमें सुनवाई करते हैं। यहाँ कुछ पुलिस रैंक दिए गए हैं: सब इंस्पेक्टर पुलिस, पुलिस सहायक सब इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस सहायक निरीक्षक। उस रैंक की पहचान करें जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत किसी अपराध की जांच कर सकते हैं। तो इसमें जो तीसरा है, पुलिस इंस्पेक्टर ही इसकी जांच जो है वो कर सकता है, और कोई किसी रैंक का अधिकारी इसकी जांच किसी भी तरीके से नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन है, कोई त्रुटि पाई गई जहां UIDAI सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़ करके नकली पहचान के प्रमाण पत्र के प्रमाण के साथ नामांकन किया गया था। यहाँ कुछ लोग दिए गए हैं: ऑपरेटर, पर्यवेक्षक, रजिस्ट्रार, प्रयोगकर्ता। इन लोगों में से इस अपराध के लिए सजा किसे मिलेगी? ऑपरेटर और पर्यवेक्षक को। कुल मिला के मतलब मरना आपको ही है। अगला क्वेश्चन है, जांच के दौरान यह पता चलता है कि फ़ोटो की एक फ़ोटो POP आधार पंजीकरण में इस्तेमाल की गई थी। यहाँ कुछ लोग दिए गए हैं: ऑपरेटर, पर्यवेक्षक, रजिस्ट्रार, परिचयकर्ता। इन लोगों में से किसे इस अपराध के लिए सजा होगी? तो इसके लिए वही होगी, ऑपरेटर और पर्यवेक्षक को, और किसको होगी? कोई भी जो प्राधिकरण द्वारा अधिकृत नहीं है और वह जानबूझकर केंद्रीय पहचान डेटा डिपॉजिटरी से किसी भी डेटा को डाउनलोड या कॉपी करता है या किसी निकाले जाने योग्य संग्रहण के माध्यम से संग्रहित करता है, यहाँ कुछ दंड दिए गए हैं। तो इसमें जो पहला दंड है, एक अवधि के लिए कारावास जो 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, ये ठीक है। दूसरा है जुर्माना जो रुपये 1 लाख से कम नहीं होगा। तो इसमें ये दोनों ठीक है, बाकी जो है गलत है। अगला क्वेश्चन की हम तरफ चलते हैं। क्वेश्चन काफ़ी बड़े बड़े हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। कोई भी जो प्राधिकरण द्वारा अधिकृत नहीं है और वह जानबूझकर किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के इरादे से प्राधिकरण द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी कंप्यूटर स्रोत कोड को चोरी छिपे नष्ट करने या बदलने का कारण बनता है, वह दंडनीय होगा। यहाँ कुछ दंड दिए गए हैं। तो पहला दंड है, एक अवधि के लिए कारावास जो 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, और दूसरा है 1 लाख तक जुर्माना। तो ये इसमें दोनों ही ठीक है। अगला क्वेश्चन, कोई भी एक नामांकन एजेंसी या अनुरोध इकाई होने के नाते धारा 8 के उपधारा या धारा 8 के उपधारा 3 की उपेक्षाओं का अनुपालन करने में विफल रहता है, दंडनीय होगा। यहाँ कुछ दंड दिए गए हैं: एक अवधि के लिए कारावास जो 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है, तो इसमें ये पहला वाला ठीक है। जुर्माना जो 25,000 तक बढ़ाया जा सकता है, ये गलत है। एक अवधि के लिए कारावास जो 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है,
ये भी गलत है। चौथा, जुर्माना जो 10,000 तक बढ़ाया जा सकता है, ये ठीक है। सही विकल्प को पहचाने, तो इसमें पहला और चौथा विकल्प ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, जो कोई भी प्राधिकरण द्वारा अधिकृत नहीं है और वह जानबूझकर केंद्रीय पहचान डेटा रिपोजिटरी तक पहुंचने के लिए अधिकृत किसी भी व्यक्ति तक पहुंच से इनकार कर देता है तो वह दंडनीय होगा। पहला है, एक अवधि के लिए कारावास जो 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, ये ठीक है। दूसरा, जुर्माना जो ₹1,00,000 से कम नहीं होगा, ये भी ठीक है। बाकी के सभी इसमें गलत हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है जो कि काफ़ी बड़ा है। यहाँ कुछ अपराध दिए गए हैं। एक व्यक्ति या कंपनी प्राधिकरण द्वारा अधिकृत नहीं है या केंद्र पहचान डाटा जरूरत तक पहुँचने में बाधा उत्पन्न करती है या कारण बनती है। दूसरा है, एक व्यक्ति या कंपनी केंद्रीय पहचान डेटा रिपोजिटरी में डेटा क्षतिग्रस्त या क्षतिग्रस्त होने का कारण बनता है। तीसरा, एक व्यक्ति या कंपनी केंद्रीय पहचान डेटा रिपोजिटरी में किसी भी वायरस या अन्य कंप्यूटर प्रदूषक प्रवेश करने या कराने का कारण बनती है। चौथा, एक व्यक्ति या कंपनी जानबूझकर किसी भी पहचान की जानकारी एकत्रित, प्रसारित, कॉपी या अन्यथा प्रसारित करती है। आपको इन अपराधों को खोजने की जरूरत है जिनके परिणामस्वरूप 3 साल तक की सज़ा के लिए कारावास हो सकता है और यह जुर्माना भी होगा जो 10 लाख रुपए से कम नहीं होगा। तो ऐसे कम ही होते हैं इसमें जो है, एक तो पहला वाला है, एक व्यक्ति या कंपनी केंद्र सॉरी ये वाला नहीं, एक व्यक्ति या कंपनी प्राधिकरण द्वारा अधिकृत नहीं है या केंद्रीय पहचान डेटा रिपोर्ट तक पहुंचाने में बाधा उत्पन्न करता है, कारण बनता है। और एक इसमें चौथा, यानी कि इसमें तीसरा ठीक है, पहला और चौथा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ कुछ अपराध दिए गए हैं। किसी व्यक्ति या कंपनी किसी भी हटाने योग्य स्टोरेज मीडिया में संग्रहित किसी भी जानकारी को नष्ट या हटा देता है या केंद्रीय पहचान डेटा डिपॉजिटरी में बदलता है या उसके मूल्य या उपयोगिता को कम करता है या किसी भी माध्यम से इसे हानि पहुंचाता है। अच्छा जी। दूसरा है, इसमें कोई व्यक्ति या कंपनी अगर किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के इरादे से प्राधिकरण द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी भी कंप्यूटर स्रोत कोड को चुराने, छिपाने, नष्ट करने या बदलने का प्रयास करता है, छिपाता है, नष्ट कर देता है या बदलता है। तीसरा है हमारा, एक व्यक्ति या कंपनी कोई झूठी जनसंख्या जानकारी प्रदान करने किसी भी व्यक्ति को प्रतिरूपित करने का प्रयास करती है, भले ही मृत हो या जिंदा, वास्तविक हो या काल्पनिक। चौथा है, एक व्यक्ति या कंपनी धारा 28 के उपधारा 5 का उल्लंघन करके किसी भी जानकारी को साझा करती है या धारा 29 के उल्लंघन में जानकारी का। ठीक है जी। तो इसमें है भाई साहब आपके पहला, एक दूसरा और एक चौथा ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला भी बहुत बड़ा है। यहाँ कुछ अपराध दिए गए हैं। एक व्यक्ति या कंपनी को इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत पहचान संबंधी जानकारी एकत्रित करने के लिए अधिकृत नहीं किया जा रहा है, लेकिन शब्दों, आचरण या व्यवहार से यह दिखाने का प्रयास करता है कि वह ऐसा करने के लिए अधिकृत है। दूसरा, कोई व्यक्ति या कंपनी अगर किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के इरादे से प्राधिकरण द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी भी कंप्यूटर स्रोत कोड को चुराने, छिपाने, नष्ट करने या बदलने का प्रयास करता है, छिपाता है, नष्ट कर देता है या बदल देता है। तीसरा है, एक व्यक्ति या कंपनी भले ही मृत या जिंदा, वास्तविक या काल्पनिक कोई झूठी जनसांख्यिकीय जानकारी प्रदान करके किसी भी व्यक्ति को प्रतिरूपित करने या किसी भी व्यक्ति को प्रतिरूपित करने का प्रयास करती है। चौथा है, एक व्यक्ति या कंपनी धारा 28 के उपधारा 5 का उल्लंघन करके किसी भी जानकारी को साझा करती है या धारा 29 के उल्लंघन में जानकारी का उपयोग करती है। तो इसमें जो है वो पहला और तीसरा ठीक है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चन है आपके वो काफ़ी बड़े बड़े हैं, आगे भी इसी तरह से हैं। तो हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं। अगला वीडियो बहुत जल्दी ही आपका अपलोड होगा।
ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।